ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 4/1/79। मुरली का सार है, संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों की आदि से अब तक के जीवन में ब्राह्मणों का जो विशेष कर्तव्य है विनाश और स्थापना का, उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं, उस कर्तव्य की गति को देख रहे हैं। कहाँ तक अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी कितनी रही हुई है। ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक। तो जैसे टाइटल है उसी प्रमाण कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक होना है। हर एक अपने कर्तव्य की परसेंटेज को देखो। समय प्रमाण स्पीड तीव्र है या अभी तीव्र होनी है। पहली बात, स्वयं को चेक करो। स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य में पास्ट के हिसाब किताब, पुराने स्वभाव संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं और नए संस्कार स्वभाव अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है। संपूर्ण विनाश किया है व अधूरा किया है। जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार व स्वभाव धारण होगा। तो चेक करो किस गति से यह कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माएं व संबंध में रहने वाली आत्माएं जो हैं, उन्हों के पुराने संस्कार स्वभाव देखते हुए न देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा व अपने टाइटल की समर्थी द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने के कार्य की गति कहाँ तक है। चैरिटी बिगिंस एट होम किया है। कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है व घृणा की भावना रहती है। रहम आता है व रोब में आते हो। रोब में आकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बार बार उन आत्माओं के प्रति प्रोब यानी सिद्ध करते रहते, ये ऐसे कर दे, ये ऐसे कहते, ऐसे वैसे क्यों, यह प्रोब करते हैं। तीसरी बात, विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व सेवा की जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो। मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने व ज्ञान गुणों के खजानों को महादानी बन दान करते रहते हो। अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो व जहाँ निवास करते हो उस देश व गांव की अथॉरिटी समझते हो। प्रैक्टिकल स्मृति में क्या सेवा रहती है, सामने हद आती है या बेहद। संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है शुद्धि और प्योरिटी। प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। तो यह वृत्ति कहाँ तक बनी है। इसी प्रकार अपने कर्तव्य की गति और विधि को चेक करो। जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है, तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा, क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं हैं। अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े। जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आएगा, नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ और यथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी हैं। इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज़्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए
सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। अब समझा कर्तव्य के लिए क्या चेक करना है। विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोले वह देखें। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, मायाजीत हैं, रहम दिल हैं, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप देखना। नाम मास्टर सर्वशक्तिमान और स्वयं के व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त नहीं कर सके तो विश्व कल्याणकारी कौन मानेगा। चलते चलते स्वयं के संस्कार स्वभाव परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होने वाले को विश्व परिवर्तक कौन मानेगा। स्वयं ही सहयोग मांगने वाले को वरदानी कौन मानेगा। इसलिए संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो। स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनो। समझा क्या करना है। इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाए विश्व कल्याणकारी बनो। चेक भी करो और चेंज भी करो। पहले गुजरात आरंभ करें। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो बनने में कितनी खुशी होगी। गुजरात की धरनी वैसे भी सात्विक है, तो गुजरात को सैंपल तैयार करना चाहिए। जिसको देखो वह सैंपल नज़र आए। गुजरात ने विस्तार अच्छा किया है, वृद्धि भी अच्छी है। अब बाकी क्या करना है। ऐसी विधि करो जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्नों का विनाश भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल के तरफ हो। गुजरात को लाइट हाउस बना। न सिर्फ गुजरात लाइट हाउस हो बल्कि विश्व लाइट हाउस, जिस द्वारा विश्व की आत्माओं को स्वयं के व बाप के परिचय की रोशनी मिले। परमात्मा बम आरंभ करो। ऐसा बम फेंको जो एक ठका होने से ही आत्माएं दौड़ती हुई अपने असलम में पहुंच जाए। पहले गुजरात आबू में क्यों शुरू करें। जो ओटे सो अर्जुन हो जाएगा। अर्जुन अर्थात पहला नंबर। अच्छा, ऐसे सदा सेवाधारी सेकंड व संकल्प भी सेवा के बिना चैन न आवे। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सर्व प्रकार की सेवा में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण बन विश्व का कल्याण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। पहला, संगम युग के समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कदम उठाते पद्मों की कमाई जमा करते रहते हो। यह जो गायन है हर कदम में पदम, यह किन्हों का है। आप सबका है ना। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। फिर सारे कल्प में यह चांस नहीं मिलता। संगम युग है जमा करने का युग। सतयुग को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा करने का नहीं। अभी जमा करने का युग है। जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। तो कितना जमा किया है वह करते जा रहे हो। जितना करना चाहिए उतना कर रहे हो। वह जितने और उतने में अंतर है। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो, इतना अटेंशन रहता है। सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का आधार इस समय के जमा करने पर है। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा। बड़े राजे जो होंगे उन्हों के पास अनगिनत संपत्ति होगी। तो इतनी अनगिनत कमाई जमा की है। सदा भंडारा भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसे संस्कार अभी हैं। सदा तृप्त आत्मा, अप्राप्त कुछ नहीं, ऐसे हैं। अब सभी बंधन काटो। थोड़ा सहयोग दो। ऐसे तो नहीं सहयोग मिले आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़े। इससे सिद्ध है कि संपन्न नहीं है। स्वयं की शक्ति में कमी है, तब दूसरे की शक्ति से आगे बढ़ाएं तब बढ़ेंगे। तो क्या इसको ही तृप्त व संपन्न आत्मा कहेंगे। बाप दादा तो स्वतः ही दाता है, देते ही रहेंगे। वह मांगने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे तृप्त आत्मा भविष्य में अखुट खजाने के मालिक होंगे। अभी से संस्कार भरेंगे तब भविष्य में होंगे। अच्छा, दूसरा,
फर्स्ट जन्म की संपन्न स्टेज तक पहुंचने का साधन हाई जंप। अभी पुरुषार्थ का समय गया, क्योंकि समय की स्पीड बहुत तीव्र है। पीछे आने वालों को थोड़े समय में सब पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ कर हाई जंप लगाओ। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन रखो। अपने संपूर्ण स्टेज को सामने रखते वर्तमान का पोता मेल चेक करो। संपूर्ण स्टेज 16 कला है, तो 16 कलाओं में कितनी कलाएं मैंने धारण की, ऐसे चेक करते जाओ। जो कमी है उसको भरते जाओ। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। अच्छा, विदाई के समय जैसे बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, वैसे हर बच्चा सदैव खुशी में नाचता रहे। वह खुशी का चेहरा वाणी से ज़्यादा सेवा करता है। चेहरा चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम हो जाए। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हो, वैसे चेहरे में बाप के सर्वगुण दिखाई दें। मुख की सर्विस में तो जा कर के सुनाना पड़ता है, चेहरे द्वारा ना बुलाते भी आप ही आएंगे। तो अभी सब अपने को चैतन्य म्यूजियम बनाओ। जब इतने सारे म्यूजियम बन जाएंगे तभी स्वर्ग का उद्घाटन होगा। ब्रह्मा बाप इसी उद्घाटन के लिए रुके हुए हैं, तो जल्दी तैयार हो जाओ, तो जल्दी उद्घाटन हो। कब उद्घाटन करेंगे? डेट फिक्स हो सकती है कि अचानक होगा? क्या होगा? संगम युग तो अच्छा है, लेकिन सबको सुख और शांति देने का भी संकल्प चाहिए। औरों को दुखी देख, तड़पता हुआ देख, रहम भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति। वरदान: अविनाशी नशे में रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण: आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मज़े और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे, कभी मूझेंगे। स्लोगन: अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अच्छा, ओम शांति।